नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। नारायणपुर से बड़ी खबर है। बीजेपी के नेताओं को पुलिस ने रोका है। नारायणपुर जा रहे थे बीजेपी के बड़े नेता, बैरिकेडिंग लगाकर बेनूर थाने की पुलिस ने रोक दिया। बीजेपी नेताओं को सड़क पर ही धरने पर बीजेपी के नेता बैठ गए। नारायणपुर जाने पर बीजेपी के नेता अड़े हुए हैं। मौके पर कलेक्टर, एसपी पहुंचे हुए हैं और बीजेपी नेताओं से बातचीत उनकी हो रही है। यहाँ तो जी अभी कितने दिन से ये सरकार जब से आई है तब से इतना धर्मांतरण हो रहा है। ये नारायणपुर गढ़बंगाल मेरा परिवार है, अबुल मार तक के मेरा परिवार है, यहाँ है नहीं, मैं कोई बाहर का नहीं हूँ और शुरू से जा रहा हूँ। ऐसा लालच सेवा के नाम से इतना धर्मांतरण कर रहे हैं। हमारे देवी देवता, मेला मड़ाई, सभ्यता, संस्कृति खत्म होने वाला है और ये लोग हमारे सीधे साधे आदिवासी को फंसवा रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर जो हुआ है घटना, वहाँ पे गैर लोग घुसे हुए थे। जो इससे पहले भी हम सब देखें कि मीडिया माध्यम में मीडिया भी दिखाया है कि कलेक्ट्रेट को जो घेरा हुआ था, आदिवासी समाज ने किया था, ना किसी से लाठीचार्ज किया, ना किसी पे ऊपर हाथ उठाया। कल जिस तरह से टीआई पर मारपीट 2 दिन पहले होता है, कल एसपी पर होता है। निश्चित तौर पर आदिवासी समाज के लोग नहीं थे और ना ही आदिवासी समाज के लोग इस तरह से कर सकते हैं। सिर्फ आदिवासी समाज को बदनाम करने के लिए किया गया था और कुछ लोग जो सरकार के दबाव में कह रहे हैं कि हम सब नहीं था। कहीं ना कहीं लोग यहाँ के मांझी मुखिया, पेरमा, गायता, पुजारी जिस तरह दुखित है, जिस तरह उनके साथ 2 दिन पहले घटना हुआ, ये सब चीज़ों को लोग आक्रोशित थे, आक्रोश दिख रहा है। नारायणपुर की घटना के बाद आज भाजपा का डेलीगेशन टीम नारायणपुर जा रहा था घटना की जायजा लेने के लिए, पर बेनूर थाना के पास में इन भाजपा नेताओं को रोक दिया गया है। अब इधर देखते हैं बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। वहीं आगे नहीं दिए जाने से नाराज भाजपा के सांसद और पूर्व मंत्री सड़क पर बैठकर धरना दे रहे हैं। इनकी एक ही मांग है, ये चाहते हैं कि हमको नारायणपुर जाने दिया जाए, पर कुछ सुरक्षा का हवाला देते हुए इन्हें आगे जाने से रोक दिया गया है। बेनूर से न्यूज़। अभी क्या कुछ गहमा गहमी है, क्या वहां पर हो रहा है, वो हम जान लेते हैं। सहयोगी विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। विवेक, जब भी कोई ऐसी घटना घटित होती है, गंभीर घटना, बड़ी घटना घटित होती है, सामने आती है, तब विपक्ष अपनी तरफ से एक जांच दल बनाता है, जांच कमेटी बनाता है जो कि जांच करता है, उस स्थान पर जाकर जांच करता है। लेकिन यहां पर जांच दल को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। जी हाँ, जिस तरीके से आज भाजपा के डेलीगेशन टीम को रोका गया है, इसके पीछे पुलिस का ये है कि वहां पर जो गिरफ्तार हुए थे उसमें भाजपा का जीरा गया किया और भाजपा ने बिना किसी सूचना के यहाँ पे जांच दल को लेकर निकल आए। इसमें पूर्व मंत्री केदार कश्यप, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा और सांसद मोहन मंडावी है और ये बिना किसी सूचना के यहाँ नारायणपुर जा रहे थे। क्योंकि क्या है, कल माहौल जिस तरीके से नारायणपुर का काफी खतरनाक था। बहुत शुक्रिया विवेक आपका जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। राजभवन पहुंचे हैं कई मंत्री। आरक्षण मामले को लेकर राजभवन पहुंचे हैं मंत्री रविंद्र चौबे, ताम्रध्वज साहू, कवासी लखमा, अमरजीत भगत, टीएस सिंहदेव, उमेश पटेल। 12 से अधिक विधायक राजभवन पहुंचे हैं राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए आरक्षण विधेयक को लेकर। अगर निर्णय ही नहीं होगा तो ये तो फिर सालों साल पड़ा रहेगा। उसी के लिए हम लोगों ने निवेदन किया। आपने कहा था कि अभी कुछ देर पहले कि अगर राज्यपाल साइन नहीं करती तो उन्हें फर्स्ट इस्तीफा दे देना चाहिए। मैंने इस्तीफा शब्द इस्तेमाल नहीं किया था, अलग हो जाना चाहिए। लेकिन अभी उनके बंगले के सामने कुछ कहना उचित नहीं है। सवाल जो थे उसमें भी जो सवाल के जवाब दिए गए थे 10 सवालों के, उस पर भी राज्य भवन से आया था कि कई सवाल में पूरी जानकारी नहीं दी गई है। उसमें देखिए, जब विधानसभा ने पारित कर दिया तो सवाल जवाब की बात नहीं रह जाती, तो खत्म हो जाती है। हेलो, ये विधानसभा की संपत्ति है और गवर्नर को अगर लगता है कि हमको सारे जवाब नहीं मिल रहे तो रिजेक्ट कर दें, वापस कर दें कि हम संतुष्ट नहीं, या वो हाँ कह दें। बैठ के रखना उसको अपने पास अनिश्चित समय के लिए रखना, ये उचित नहीं। बच्चों की भर्ती का सवाल है, स्कूलों में, कॉलेजों में उनकी नौकरी का सवाल है, सेवा उपलब्ध कराने का सवाल है। इस पे लेके आप अनिश्चितकालीन अनिर्णय की स्थिति नहीं बना सकते। मंत्री जी, कानून मंत्री जी उनसे अनुरोध करते हुए ये कहा गया कि आपने 10 बिंदुओं पर जानकारी मांगी है और कानून के जो आपके सलाहकार हैं उनके जरिए ये जानकारी आप हम लोगों से मांग रही हैं।
मैंने उनसे ये कहा कि हमारा जो विधि विभाग है उसमें जो लॉ सेक्रेटरी होते हैं वो डीजे स्तर के अधिकारी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज, और विधानसभा में उसको जब विधेयक लाया गया तो ये पूरे विषय को परिमार्जन के बाद यानी उसको कानूनी अमली जामा पहनाकर कानूनी तौर पर प्रस्तुत किया गया है, कानून के अंतर्गत ही प्रस्तुत किया गया है। और इसलिए इसमें हमारा अनुरोध है कि आप इसको हस्ताक्षर कर दीजिए। अब इसके लिए आवश्यकता थी कि क्वांटिफाइबल डाटा इसके साथ है या नहीं है, तो डाटा के साथ प्रस्तुत किया गया है, यानी कानूनी तौर पर कहीं भी गड़बड़ी नहीं है। तो आपसे अनुरोध है कि आप इसमें हस्ताक्षर कर दें। उन्होंने कहा है कि 43 अलग अलग संगठनों का मुझको आवेदन प्राप्त हुआ है, सभी पहलुओं पर मैं विचार करके जल्दी निर्णय लूंगी। थैंक यू। योगेश लाइव मुलाकात हो चुकी है। जो मंत्री विधायक राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए राजभवन पहुंचे हुए थे, सभी की मुलाकात हुई है। और जैसा कि आपने सुना मंत्री टीएस सिंहदेव को कि जिस तरीके से उन्होंने बताया है कि मुलाकात हुई है और राज्यपाल ने कहा है कि और भी कई दलों के आवेदन मिले हैं और सोच विचार करके वो जल्द ही कोई फैसला लेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि फैसला इस पर कब और क्या आता है, क्योंकि काफी दिन हो चुके हैं इस बिल को पास हुए विधानसभा से। राज्यपाल के पास ये बिल है लेकिन हस्ताक्षर अभी भी नहीं हो पाए। यही वजह है कि सियासत अपने चरम पर है। मंत्री रविंद्र चौबे, ताम्रध्वज साहू, कवासी लखमा, अमरजीत भगत, टीएस सिंहदेव, उमेश पटेल और 12 से ज्यादा विधायक राजभवन पहुंचे हुए थे राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए। हालांकि राज्यपाल से मुलाकात हुई है उनकी और सभी ने राज्यपाल से आग्रह किया है, अनुरोध किया है कि इस बिल पर हस्ताक्षर होने चाहिए, आप कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे काम, भर्तियां अटकी हुई हैं, भर्तियों में आरक्षण मिलना हुआ, ये सब बहुत सारे जो महत्वपूर्ण काम हैं वो अटके पड़े हैं इस बिल पर साइन नहीं होने से, हस्ताक्षर नहीं होने से। कई सारी यहाँ पर बात एक डेलीगेशन की तरफ से राज्यपाल के सामने एक बार फिर से रखी गई है। राज्यपाल ने कहा है कि और भी कई दलों के आवेदन उनके पास आए हैं आरक्षण विधेयक को लेकर। सभी आवेदनों को वो समझते हुए, पढ़ते हुए और सोच विचार करके वो जल्द ही कोई फैसला लेंगी। राज्यपाल की तरफ से एक आश्वासन प्रतिनिधि मंडल को, प्रतिनिधि दल को मिल गया है। इस प्रतिनिधि मंडल में रविंद्र चौबे, ताम्रध्वज साहू, कवासी लखमा, अमरजीत भगत, टीएस सिंहदेव, उमेश पटेल और 12 से ज्यादा विधायक शामिल थे। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ फैसला राज्यपाल अनुसुईया उइके लेती हैं और कब लेती हैं। क्या हस्ताक्षर होंगे इस बिल पर या फिर कोई नया ट्विस्ट या नया मोड़ इस मसले पर आता है, यह भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि आरक्षण का यह मसला इतना महत्वपूर्ण है कि आप समझ ही सकते हैं कि जब से यह बिल पास हुआ है विधानसभा से और राज्यपाल के पास ये बिल पहुंचा, हालांकि हस्ताक्षर नहीं हुए, राज्यपाल राजभवन में ये बिल अटका हुआ है, तब से ही ऐसा कोई भी दिन नहीं है जब इस मसले पर बात ना हुई हो छत्तीसगढ़ में, और ऐसा कोई भी दिन नहीं है जब इस मसले पर किसी का बयान सामने ना आया हो। अवधेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन पर। अवधेश, हो गई है मुलाकात लेकिन लगता नहीं है कि बन गई है बात। बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, मुलाकात के बाद मोहन मरकाम जो पीसीसी के अध्यक्ष और आदिवासी विधायक है, उन्होंने कहा है कि एक बार फिर से जो प्रतिनिधि मंडल था, उन्होंने राज्यपाल से आग्रह किया है कि आप हस्ताक्षर कर दीजिए, और राज्यपाल की तरफ से भी कहा गया है कि जल्द से जल्द इस पर हस्ताक्षर हो जाएगा। लेकिन न तो कोई समय सीमा की बात हुई है, न ही किसी तरह से और प्रति प्रश्न की बात हुई है। और साथ ही साथ जो मंत्री टीएस सिंहदेव थे, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि तीन जो उम्मीद है, तीन विकल्प है वो राजभवन के पास है। या तो विधेयक को लौटा दे, या फिर उस पर वो सरकार को लौटा दे, या फिर उसे लंबे समय तक स्थगित करके अपने पास रखे रहे। तो राज्यपाल अगर इस तरह से कोई निर्णय नहीं लेती है तो छत्तीसगढ़ में कई तरह की दिक्कतें हो रही है, चाहे वो भर्ती से संबंधित हो या फिर अन्य संबंधित हो, तमाम चीजों की दिक्कतें हो रही है। भर्तियां रुकी हुई है, आरक्षण रोस्टर को लेकर कई तरह का कंफ्यूजन है। तो इस स्थिति से प्रदेश को बाहर निकालने के लिए राज्यपाल को हस्ताक्षर करना चाहिए, जिस बात पे आग्रह करने के लिए 40 सदस्यीय जो मंत्रिमंडल, जो कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल था, वो राजभवन पहुंचा, उन्होंने गुहार लगाई है। अब लेकिन सवाल यही है कि अब इस पे क्या हस्ताक्षर राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा, या फिर कोई इस पे और जानकारी मांगी जाएगी, या क्या निर्णय लिया जाएगा,
ये भविष्य के गर्त में छुपा हुआ, लेकिन इतना तो तय है कि सत्ताधारी दल की ओर से, सरकार की ओर से पूरी कोशिश की जा रही है कि राज्यपाल पे इसका हस्ताक्षर करवाया जाए। और यही वजह है कि न केवल राजभवन का दरवाजा खटखटाना बल्कि बाहर भी दबाव बनाने की जो राजनीति है, वो प्रेशर पॉलिटिक्स भी इस पूरे मामले को लेकर देखने को मिल रही है। निश्चित तौर पर अवधेश, प्रेशर पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है और लगातार सियासत इस पर देखने को मिल रही है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है। बहुत शुक्रिया आपका। आरक्षण संशोधन विधेयक पर राज्यपाल के हस्ताक्षर की मांग को लेकर कांग्रेस रायपुर के साइंस कॉलेज में जन अधिकार रैली कांग्रेस ने निकाली, जिसमें कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हुए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम, सीएम भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा मौजूद रहीं। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने बारी बारी से आदिवासी आरक्षण को लेकर राज्यपाल पर जमकर निशाना भी साधा। संविधान में जो व्यवस्था है तेकर पालन नहीं होते, तेकर से ये रैली निकाले गए। आप सब विधायक चुने, सांसद चुने और ये विधायक मन विधानसभा में बैठ के जन कानून पारित करीस, राजभवन है वो रोक दे। भारतीय जनता पार्टी राजभवन राजनीतिक अखाड़ा बना कर रखे और ये जन अधिकार आप ल मिलना चाहिए, वो में रुकावट डाले काम करत है। एक तरफ सर्वसम्मति से विधेयक पारित किया जाता है क्योंकि वो जानते थे कि इस विशेष सत्र में अगर ये विधेयक सर्वसम्मति से पारित नहीं हुआ तो वो सदन से बाहर निकल नहीं पाएंगे। छत्तीसगढ़ की जनता उन्हें बाहर निकलने नहीं देगी अपने अपने घरों से, इसलिए उन्होंने पारित किया। लेकिन साथियों, दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी बैठी है, जो आरएसएस का असली चेहरा है, जो कि सामाजिक न्याय के बिल्कुल विपरीत है उनकी विचारधारा, आज उसी का नतीजा आप देख रहे हैं। वहीं आरक्षण के मसले को लेकर संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने बयान दिया। उनका कहना है, राज्यपाल यदि अपने पद का निर्वहन नहीं कर पा रही हैं तो राज्यपाल को अपना पद छोड़ देना चाहिए। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव का बयान सामने आया है। राज्यपाल प्रदेश के हित में कोई निर्णय नहीं कर पा रही हैं तो उन्हें अपनी जिम्मेदारी से खुद को अलग कर लेना चाहिए। महोदया, विधानसभा से, कैबिनेट से सर्वसम्मति से पारित किए हुए निर्णय पर अगर निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, न हाँ में न ना में, तो उनको अपनी जिम्मेदारी के इस पद से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। छत्तीसगढ़ के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में अपन अधिकार के लिए कौन सीमा तक जाही, एक बारे में अभी आदरणीय टी.एस. महाराज बोली से, जो हमार संवैधानिक अधिकार के रक्षा नहीं कर सके, बोला अपन पद में बने रहे के अधिकार। जगदलपुर से बड़ी खबर है। सर्व आदिवासी समाज ने ज्ञापन सौंपा है। कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपा है। आदिवासियों के खिलाफ दर्ज मामले का विरोध किया है। सर्व आदिवासी समाज का आरोप है, गरीबों को लालच देकर कराया जा रहा है धर्मांतरण। ईसाई मिशनरी के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की। हो सकता है कुछ लोगों ने दबावपूर्ण तरीके से उनको ऐसा बयान करवाया होगा, अन्यथा हमारे आदिवासी समाज किसी दूसरे समाज के ऊपर या दूसरे षड्यंत्रकारी लोगों को लाकर अपना कार्य को सिद्ध कर। खबर अंबिकापुर से पुलिसकर्मी पर मारपीट का आरोप लगा है। युवक ने मारपीट का आरोप लगाया है पुलिसकर्मी पर। मारपीट में गंभीर रूप से युवक घायल हो गया है। युवक को इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट किया गया। हमारे संज्ञान में मीडिया के माध्यम से ऐसा आया है कि किसी ने पुलिसकर्मी पे मारपीट का आरोप लगाया है। तत्काल उसका संज्ञान लेते हुए थाना प्रभारी को वहाँ मौका जांच के लिए भेजा गया है और लिखित शिकायत प्राप्त होने पे इसमें अग्रिम कार्रवाई।
खबर बलरामपुर से। स्कूलों में 2 दिन की छुट्टी घोषित की गई है। 4 और 5 जनवरी को छुट्टी रहेगी स्कूलों की। कड़ाके की ठंड की वजह से प्रशासन ने फैसला लिया है। कलेक्टर ने इसके आदेश भी जारी कर दिए। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी को एक भ्रमित नेता बताते हुए कटाक्ष किया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कमल हसन को दिए साक्षात्कार में राहुल गांधी ने हिंदू राजाओं को लेकर जो बयान दिया वो देश को भ्रमित करने वाला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को वास्तविक ज्ञान की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की आंखों में मोदी विराट का मोतियाबिंद हो गया है, इसलिए उन्हें हर काम में भ्रम ही भ्रम नजर आता है। कहा होगा कि भारत की राजनीति के चिर युवा और चिर व्याकुल, जो चिर कुपित भी हैं और चिर भ्रमित भी हैं, जो सदैव क्रोध में रहते हैं और सदैव भ्रम में रहते हैं, श्री कमल हसन जी, जिन्होंने राहुल गांधी जी का इंटरव्यू लिया, जिन्हें बृहदेश्वर में भगवान शिव का मंदिर बनाने वाले, गंगई कोंड की उपाधि रखने वाले और गंगई कोंडपुरम में गंगा जल लाने वाले चोल राजा हिंदू नजर नहीं आते थे, तो मानी बात है ऐसे लोगों के साथ इंटरव्यू देंगे और परपेचुअली कंफ्यूज नेता होंगे तो वो कंफ्यूजन ही उनका बढ़ेगा। परंतु आज विषय सिर्फ कंफ्यूजन का नहीं है। मुझे तो ये लग रहा है कि राहुल गांधी जी अपनी तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा में भ्रमण करते करते भारत का भ्रम के और शिकार हो गए। तो मुझे तो ऐसा लगता है वो भारी भ्रम के शिकार हो गए। तो उन्हें अब वास्तविक ज्ञान की जरूरत है। मुझे लगता है 4 पीढ़ी के बाद भी डिस्कवरी ऑफ इंडिया चल ही रही है, अभी भारत की खोज चल ही रही है। इसलिए हम बहुत दुखी हृदय के साथ और आक्रोशित होकर यह कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार का प्रचार भारत भारतीयता के मनोबल को गिराने का प्रयास राहुल गांधी जी के इंटरव्यू के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने किया है, वह सर्वथा निंदनीय है और वह अक्षम्य है। और वैसे तो आपको ध्यान हो, ये महोदय सदैव कंफ्यूज रहते हैं। हिंदू और हिंदुत्व में भी कंफ्यूज थे, विदेश नीति पे भी कंफ्यूज हैं, अर्थनीति पे भी कंफ्यूज रहते हैं, कोविड को मोविड बोल देते हैं, क्योंकि इनकी आंखों में मोदी विरोध का मोतिया